हाय व्यूअर्स, दिस इज़ हमारा हसन और व्यूअर्स हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हम थीम के कुछ लेक्चर्स पर हैं और जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट। तो व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने थीम को देखा था और थीम में हमने देखा था कि दो तरह की स्टोरीज़ का जिक्र हम पहले कर चुके थे। प्लॉट ड्रिवन स्टोरी को देखा था और उससे पहले कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी को देखा था, और आज हम थोड़ा जिक्र करेंगे कि ऑब्जेक्टिव ड्रिवन स्टोरीज़ क्या होती हैं और थीम की ये क्लासेस थोड़ी सी चलेंगी। ऑब्जेक्टिव ड्रिवन स्टोरीज़ में ये काफ़ी हद तक प्लॉट ड्रिवन स्टोरीज़ की तरह ही होती हैं, तो लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कोई बम आपने डिफ्यूज़ करना है, क्राइम स्टोरीज़ आपने क्राइम को सॉल्व करना है, या दुनिया को किसी आपने डिज़ीज़ से बचाना है, या इस तरह की जो भी ऑब्जेक्टिव ड्रिवन स्टोरीज़ कहलाती हैं, ये प्लॉट ड्रिवन स्टोरीज़ के करीब तरीन होती हैं। क्योंकि प्लॉट ड्रिवन स्टोरीज़ में भी यही कुछ तकरीबन होता है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव पर शायद इतना ज़ोर नहीं दिया जाता। लेकिन चूँकि ये तीन कैटेगरीज़ हैं तो ये आपको समझाना इम्पोर्टेंट था। ऑब्जेक्टिव ड्रिवन स्टोरीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। तो अब इसमें भी करैक्टर का रोल बड़ा कम होता है। हमने सिर्फ ये देखना होता है कि वो ऑब्जेक्टिव, वो गोल पूरा हुआ कि नहीं। यानी कि जैसे आप क्राइम स्टोरीज़ में देखें, एक क्राइम सॉल्व करना है तो उसमें कोई भी करैक्टर अगर हो और वो एक डिटेक्टिव है सपोज, या कोई पुलिस का बंदा है, तो वो उससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप ये चाहेंगे कि वो क्राइम सॉल्व हो, कोई भी उसको सॉल्व करे। तो इसलिए उसमें करैक्टर अगेन थोड़ा उसका रोल जो होता है वो बड़ा कम रहता है। ज़ाहिर बात है कि मोटिवेटर्स हैं, आपने विन करना है, आपने सॉल्व करना है, आपने किसी को काबू करना है, ये मोटिवेटर होते हैं और इसमें करैक्टर्स का रोल कम होता है। लेकिन अगेन जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम कुछ स्टोरी को इन्हांस करने के लिए कुछ चीज़ें डालते हैं, कोई थीम की ही चाहे कुछ चीज़ें हों, ताकि स्टोरी जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसका जिक्र हमने लास्ट लेक्चर में बड़ा डिटेल से किया। जिसने नहीं आज ज्वाइन किया मुझे, वो मेरे पहले लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो हम किसी शर्लक होम्स, चूँकि डिटेक्टिव स्टोरीज़ में सबसे जो इंग्लिश ये जो करैक्टर हमारा शर्लक होम्स, ये बहुत पॉपुलर है। वैसे तो आप कोई भी डिटेक्टिव स्टोरी ले लें वो एक ही बात है। अब ये जितनी भी शर्लक होम्स की आपकी स्टोरीज़ हैं, उसमें अगर आप देखें करैक्टर कोई चेंज नहीं होता, उसका कोई ऐसा जर्नी नहीं है कि जिसको आप इंटरेस्ट बना के देख रहे हैं। शर्लक होम एक डिटेक्टिव है, वो डिटेक्टिव ही रहेगा और उसने सॉल्व भी करनी है मिस्ट्रीज़ को। तो लिहाजा इसमें करैक्टर की कोई जर्नी या आर्क बदल नहीं रहा और इसमें आपने सॉल्व करनी है मिस्ट्री। और यही मैंने जब आपसे कुछ जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किए थे, तकरीबन अब 2 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं, तो हमने जब स्टोरीज़ की तरफ आए थे तो मैंने कहा था कि स्टोरी को भी पैमाने पे लाने के कुछ पॉइंट्स हैं कि ये स्टोरी है कि सिचुएशन है, ठीक है ना। और मैंने आपको कहा था कि समटाइम डिफ़िकल्ट होता है कि आपको समझ नहीं आती कि सिचुएशन है कि स्टोरी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको सिचुएशन न भी समझें, हम इसको एक स्टोरी लेकर चलें, तो आपके ध्यान में आएगा कि यार एक ऑब्जेक्टिव ड्रिवन स्टोरी है जिसमें करैक्टर का कोई ख़ास रोल नहीं है, उसके बारे में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम उस मिस्ट्री को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हैं और उसी को हम देखेंगे। तो व्यूअर्स, यानी कि ये कहने का मतलब आपको ये था कि ये जितने भी करैक्टर्स होती हैं थ्रू आउट द स्टोरी, अपनी जर्नी में इनमें कोई ख़ास चेंज नहीं आती, इसलिए ये हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सीरीज़ होती है, जैसे अगर इंडिया में देखें तो CID सीरीज़ है या CSI थी जो हमारी हॉलीवुड की सीरीज़ थी, उसमें करैक्टर के आर्क्स होते ज़रूर हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो किसी एक एपिसोड में आपको चेंज होते नज़र नहीं आते। वो ओवर दी पीरियड ऑफ द सीरीज़ वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि वो समटाइम आपको करने पड़ते हैं सीरीज़ को आपको उसमें रखने के लिए। लेकिन जब तक फिल्म्स की बात है तो फिल्म्स में हार्डली आपको कोई चेंज नज़र आएगा। हाँ, अलोंग द जर्नी आपके डिटेक्टिव हैं, पुलिस वाला है, या जो भी है, उसको विजडम तो ज़रूर मिलेगी, यानी कि वो कोई नई चीज़ सीखेगा ज़रूर, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, और ख़ास तौर पे ये जितनी भी ऑब्जेक्टिव ड्रिवन स्टोरीज होती हैं, और उनमें से भी जो ज़्यादातर क्राइम की स्टोरीज होती हैं, वो ज़्यादा फार्मूलाइक हो जाती हैं, फार्मूला टाइप स्टोरीज बन जाती हैं
और उनका पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। यानी पहले आप क्राइम शो करें, कोई लड़की और वो हम देखते हैं कि किसी बिल्डिंग के अंदर जा रही है और अंधेरा सा है या इस तरह का कोई आप सीन बनाते हैं तो, और फिर ये हमें पता होता है कि भाई इसने मरना है, तो एक क्राइम सीन आप डेवलप करते हैं। पहला आपका काम ये होता है। तो जो लोग क्राइम सीरीज़ लिख रहे हैं या क्राइम ड्रामा लिख रहे हैं या फिल्म लिख रहे हैं, तो उनको सबसे पहले क्राइम दिखाना है। क्योंकि आप क्राइम दिखाएंगे तो ही इंटरेस्ट पैदा होगा और फिर उस क्राइम को सॉल्व करने के लिए ही कोई करैक्टर आएगा और वो आपकी फिर एक ऑब्जेक्टिव ड्रिवन स्टोरी बन जाएगी। सेकंड, आपको दिखाना है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी और आप क्या करते हैं, आप देखते हैं यार वो जो लड़की अंदर गई थी उसकी डेड बॉडी पड़ी है। अब वो जो डिटेक्टिव है या जो भी है वो उस पर बैठा हुआ है और वो अब उस पर काम हो रहा है। तो सेकंड काम आप करते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। और तीसरे में यूजुअली हम एक पर्सनल कनेक्शन सा बनाते हैं कि कोई बंदा इस मर्डर की वजह से डिस्टर्ब है, क्योंकि अब आपने इंटरेस्ट तो बनाना है। डेड बॉडी तो वो है जो पड़ी है, अब उसके साथ क्या कौन डिस्टर्ब हो रहा है, कनेक्शन आपको बनाना। तो ये तीसरा काम होता है। इन आम तौर पे इस तरह की होती है, मैं जो फार्मूला आपको बता रहा हूँ। फोर्थ पे क्या होता है, चौथे में कि हम शुरू में किसी को गिल्टी किसी की शो करते हैं, यार ये सस्पेक्ट है, लेकिन असल में वो होता नहीं है। ये आपने देखा है ज़्यादातर, यानी कि अगर मैं भी ये निकालूँ पैटर्न इन क्राइम स्टोरीज़ का तो ये होता है। तो आप पहले किसी पे शक शो करते हैं लेकिन वो शक ही होता है। तो ये सारा काम हम 10-15 मिनट में कर चुके हैं। 1 घंटे 1.5 घंटे की फ़िल्म है, तो आप ये शो कर चुके हैं कि वो एक सस्पेक्ट है, लेकिन वो सस्पेक्ट जो है वो सारी बात तो सस्पेक्ट ही है। उसके बाद आपने लंबा सा अब वो शुरू कर देना है मुख्तलिफ गलत लीड्स जिन्हें हम कहते हैं। कोई आपको कहेगा कि इन्वेस्टिगेटर्स जो होंगे वो उनको शक होगा यार ये बंदा है, उसके पास जाएंगे, उससे इन्वेस्टिगेट करेंगे उससे, लेकिन वो बेसिकली आपने अब अपनी स्टोरी को चलाना है। यानी इसको प्लॉट के मसाइल अब हम कहेंगे, ठीक है। तो अब प्लॉट को फिल करने के लिए अब आपको कुछ गलत लीड्स चाहिए, ठीक है ना। आप कहेंगे यार वो राज जो है वो भी इस लड़की के साथ इन्वॉल्व था, तो पहले उसके घर छापा मारा जाए। तो आप उधर पहुंच गए। अब राज बेचारा जो है वो पता चलता है राज तो 4 दिनों से शहर में ही नहीं है, आपकी लीड गलत हो गई, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि यार इसकी सहेली थी एक साइमा इसके साथ बड़ी थी और इसको सारा कुछ पता होगा, ये उस दिन रात को किससे मिलने गई थी। तो वो साइमा के पास जाते हैं, तो साइमा कहती है जी कि वो तो मिली नहीं 1 हफ्ते से, और क्या कहते हैं वो तो ये लड़की जो है साइमा ये तो अपनी दादी के पास थी और वगैरह। मतलब इसका आप कुछ भी बना लें कोई, यानी कि मैं वो बता रहा हूँ कि ये क्राइम स्टोरीज़ इंटरेस्टिंग बनाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको बता रहा हूँ, लिखना आपको लगता है ना बड़ा आसान है, एक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ यार ये तो बड़ा आसान काम है, इंटरेस्टिंग बनाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो वो आप राइटर का फिर ये काम है कि उसको इंटरेस्टिंग कैसे ना, मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। और फिर आखिरकार वो जो हीरो है या आपका डिटेक्टिव जो भी आपने बनाया हुआ है, वो आखिर तमाम जो अनरिलेटेड आपकी लीड्स होती है उनको इकट्ठा करके फिर अपने वो दिमाग से सोचता है कि यूँ हुआ होगा, और फिर वो यूँ उस तक पहुँच जाता है कल्प्रिट तक, और फिर एंड में कल्प्रिट जो है वो कन्फेस करता है और फिर ताकि जस्टिस को सर्व किया जा सके। तो ये एक फार्मूला होता है। तो ये प्योर ऑब्जेक्टिव ड्रिवन स्टोरीज, मतलब क्राइम स्टोरीज बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ड्रिवन स्टोरीज होती हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि क्राइम स्टोरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिकती हैं, उसकी वजह कि लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। और ठीक है, अगर बिकती हैं आप लिख सकते हैं, ये जनर अच्छा जनर है और उस पर काम लोग करते हैं। बात ये कि इसमें आप क्या इनोवेट करते हैं। मैंने तो आपको फार्मूला बता दिया और आपका काम ऑब्जेक्टिव आपने हासिल कर लिया जो आपने हासिल करना था। आपने मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया, जो मर्डर की मिस्ट्री थी, मसला तो हल हो गया आपका। अब यह है कि इस सारे सिलसिले में आपकी अपनी राइटिंग एबिलिटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको इंटरेस्टिंग बनाएं, और इस तरह का इंटरेस्टिंग बनाएं कि लोग गैस ना कर सकें टिल द एंड, ठीक है ना। आप जो सस्पेक्ट आपने शुरू में दिया है वो यूँ फार्मूलाइक फिल्म में पता होता है कि ये पहला सस्पेक्ट ये होगा ही नहीं। तो अब आप क्या खेल सकते हैं, सारे फार्मूले को थोड़ा बहुत इक्वेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं,
और है ये 7-8 पॉइंट ही, इसी ब्लॉक्स को आपने आगे पीछे करना है। लेकिन आपने देखा कि ये स्टोरीज़ क्यों इतनी चलती हैं ना। अमेरिका में भी सबसे ज़्यादा क्राइम स्टोरीज़ जो अब टीवी में उनकी सीरीज़ चलती हैं कहीं हैं और सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। वजह क्या है? वजह है जस्टिस बीइंग सर्व्ड। अब जस्टिस बीइंग सर्व भी एक थीम है, यानी कि डीप थीम नहीं है, लेकिन मोर लाइक अ टॉपिक, मोर अब लाइक अ टॉपिक है ये, जस्टिस बीइंग सर्व। और ये बड़े लोग खुश होते हैं कि जब आप किसी कल्प्रिट को जस्टिस होता हुआ उसका नज़र आता, तो आपको वो चीज़ बड़ी आपके दिल को जो है वो खुशी देती है, तो लिहाजा आप उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है ना। तो जितना आपने शुरू में क्राइम दिखाया है कि लड़की बुरी तरह सबर वो जली है, मरी है, जो भी है, तो सिंपैथी आपने हासिल कर ली। अब आप कहते हैं यार कल्प्रिट जो है ना, इसको जूतियाँ पड़े, तो फिर जब वो पड़ती हैं तो आप सेटिस्फाइड होते हैं। तो जब वो मैंने आपको कहा था कि असल में खेल क्या होता है कि आपका ऑडियंस जो है वो साइकोलॉजिकली उससे सेटिस्फाइड हो गया है, तो चाहे उसका आंसर येस है या नो है, डजेंट मैटर, तो वो फिर जो है आपकी स्टोरी जो है वो हिट हो जाती है। मैंने भी जो अभी ये ग्रीन चैनल के जो मैंने आपको बताया मेरी 2-3 स्टोरीज़ आ रही हैं, तो उसमें भी ज़्यादा क्राइम और मिस्ट्री है, चूँकि ये इजीली लिख सकते हैं अगर आप में वो हो, मतलब आप में वो बात हो कि आप इसको इंटरेस्टिंग रख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं। बहुत ही प्लॉट ड्रिवन ही है, ठीक है ना, होती प्लॉट ड्रिवन ही है, तो ये इस तरह की बात है। तो चूँकि देखी जाती हैं, लोगों को मज़ा आता है, और इसमें चूँकि डायरेक्टर के पास भी बड़ा चांस होता है प्ले करने का। आपने कोई विजुअल इफेक्ट्स डाले हैं या आपने बहुत ऐसे क्लोजअप्स लिए हैं और आपने एक्सप्रेशंस दिखाए हैं, तो वो अच्छा लगता है ऑडियंस को। इसको ज़रा इस एंगल से आप देखें कि यार ये तो इसका फिर मतलब हुआ, आपने कहा यार तो फिर इवेंट्स की खेल है, तो फिर इवेंट्स को हम दिखा रहे हैं, तो फिर तो मतलब ये है कि हम पर ये स्टोरीज लिखते हैं, इसमें क्या इतनी बहस जो हमें आप समझाते रहते हैं कि करैक्टर ड्रिवन कमाल की स्टोरीज होती हैं और असल में खेल वही होता है। तो इसको यूँ ना देखें आप, यानी कि जो आपकी ऑब्जेक्टिव ड्रिवन स्टोरीज होती हैं उसमें फिजिकल लेयर इवेंट्स इतना वो नहीं करते। वो असल में करते क्या है, जो आपका सबकॉन्शियस ऑडियंस का सबकॉन्शियस जो सेटिस्फेक्शन, मैंने ये पिछले लेक्चर में आपको बताया था, वो सेटिस्फाइड होती हुई नज़र आती है इसमें। जो क्यों कि वो उस मिस्ट्री को सॉल्व होता जब देखते हैं, तो उनका सबकॉन्शियस एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो फुलफिल्ड होती हैं, और जब फुलफिल्ड होती हैं तो आपकी स्टोरी सक्सेसफुल हो जाती है। तो इसको इस जाविये से आप समझें कि ये क्यों इतनी फिर फेवरेट जनरे है लोगों का। तो फिर यही करना चाहिए, हमें यही लिखना चाहिए। लिखें यानी कि जितनी भी क्राइम स्टोरीज़ हैं या डिटेक्टिव स्टोरीज़ हैं, वो उनका प्लॉट सेम ही है, उनका इनविजिबल लेयर तकरीबन सेम ही है। तो अब हमने क्या करना है कि जो इनविजिबल लेयर उसके अंदर जब हमने थीम डाली होगी, क्योंकि थीम तो इसमें आ सकती है, मैं नहीं कह रहा कि उनमें थीम होती नहीं है, आप डाल नहीं सकते, उसको आपने कैसे डिफरेंट करना, तभी तो वो इतनी सारी जितनी भी स्टोरीज़ आप देख रहे हैं वो एक तरह की हैं, तो फिर वो लोगों को क्यों देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे थीम आप कैसे चेंज करते हैं। तो वो खेल आपके हाथ का है, वो राइटर का खेल है। तो फार्मूला तो आपके सामने है, लेकिन थीम को आपने कैसे खेला है, उससे ही वो स्टोरी डिफरेंट होती है। तो थीम जिसका जिक्र अभी मैं कर रहा हूँ, इस खेल में हम आगे थोड़ा इसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी आपको ये बता रहा हूँ कि इवेंट्स इन स्टोरीज़ में कितने इम्पोर्टेंट हैं, और वो इवेंट्स आप कैसे लिखते हैं, वो आपके राइटर का अपना उसमें कमाल होता है। तो अब इन सारी तीनों चीज़ों को, तीनों मैंने जो स्टोरीज़ आपको बताई हैं, क्रक्स क्या निकला? क्रक्स ये निकला कि अगर आपने इनविजिबल एक्सपेक्टेशन ऑफ द रीडर फुलफिल नहीं की, तो करैक्टर ड्रिवन भी आपकी फारग हो गई, ऑब्जेक्टिव ड्रिवन भी फारग हो गई, सारी स्टोरीज़ आपकी जो है वो प्लॉट ड्रिवन भी, ये सब फारग हो गई। तो अगर आप उसको फुलफिल कर देते हैं तो फिर आपकी स्टोरी सक्सेसफुल होती है। तो अब ये स्टार वार्स न्यू होप भी इसमें आ सकती है
इसी में जो हम ये जो ऑब्जेक्टिव ड्रिवन स्टोरीज में, तो अब आपने देखा होगा कि स्टार वार्स न्यू होप तीनों में आ रही है, यानी कि कैरेक्टर ड्रिवन में भी हमने शो किया है और इसकी मैंने पहले एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। कैरेक्टर ड्रिवन में भी आ रही है, प्लॉट ड्रिवन में भी आ रही है और ऑब्जेक्टिव ड्रिवन में भी आ रही है। इस तरह जुरासिक पार्क ऑब्जेक्टिव ड्रिवन में भी आ रही है, प्लॉट ड्रिवन में भी आ रही है। आप मुझे बताएं कि दुनिया में 3 किस्म की गाड़ियाँ हो सकती हैं या व्हीकल्स जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि जो लैंड पे चलती हैं, जो आपकी आम कार्स हैं, शिप्स हैं जो कि पानी में, समंदर में, सीज़ में चलते हैं, और एरोप्लेन हैं जो हवा में चलते हैं। तो 3 तरह के व्हीकल्स हैं। लेकिन अगर आप जेम्स बॉन्ड की फिल्में देखें या साइंस की तरक्की देखें तो वो कहते हैं कि गाड़ियाँ पानी में भी चल सकती हैं और लैंड पे भी चल सकती हैं, लेकिन मेरे में गाड़ियाँ ज़्यादा लैंड पे चलेंगी और कम पानी में चलेंगी, तो आप उसको लैंड की कैटेगरी में ही डालेंगे। तो इसका मतलब है कि जो एकेडमिक्स हैं, क्रिटिक्स हैं, वो इन स्टोरीज़ को ये 3 बक्से डाल दिए ना, स्टोरी अपना ऑब्जेक्टिव ड्रिवन, प्लॉट ड्रिवन, कैरेक्टर ड्रिवन, तो बड़े आराम से उन खानों में इनको डाल देंगे, उन बॉक्सेस में इनको डाल देंगे। लेकिन अब जिस तरह मैंने कहा कि जो स्टार वार न्यू होप है तो वो तीनों में फिट आती है। किस में ज़्यादा फिट आती है? क्यों ये हॉलीवुड की सबसे कामयाब फिल्म है? क्योंकि ये ज़्यादा कैरेक्टर ड्रिवन है। थोड़ा पेचीदे मामला आना शुरू हो गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स खेल आना शुरू हो गया। तो इन तीनों कैटेगरी में फिट आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में फिट आती है? कैरेक्टर ड्रिवन में। और यही वजह है कि हमने जुरासिक पार्क को इवेंट ड्रिवन स्टोरीज़ में कहा, क्योंकि वो कैरेक्टर ड्रिवन में नहीं आती। तो अब बात यह है कि इनसे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये अब ये तीनों जो स्टोरी आपने जो भी लिखी है वो किन बॉक्स में आएगी और क्रिटिक इसके बारे में क्या कहेंगे। आप एकेडमिक्स को देखें, मैं आपको कहूँगा ये वही बात है कि ये जो प्लॉट का स्ट्रक्चर है ना वो हमें तंग करता रहता है, और हम इन प्लॉट के मतलब मेरे ख्याल में 7 से ज़्यादा प्लॉट स्ट्रक्चर्स नहीं होते दुनिया में। जितनी स्टोरीज़ लिखी जाती हैं इन 6-7 प्लॉट के अंदर ही घुसी रहती हैं। तो हमने ये जिन भी गुरुज़ ने, एकेडमिक्स ने, या जिन लोगों ने भी इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है वो प्लॉट के बेस पर ही की हुई है, तो इसलिए हमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी है, उसके बारे में ज़्यादा बोला भी जाता है। लेकिन आप जब भी कोई अपनी स्टोरी लिखते हैं तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचना है, ठीक है ना। कुछ एलिमेंट्स आप प्लॉट ड्रिवन के उठा लेते हैं, कुछ आप उसके उठा लेते हैं और मिला के आप एक ज़बरदस्त स्टोरी बनाते हैं। लेकिन खेल वही है कि आपने सबकॉन्शियस जो एक्सपेक्टेशन है रीडर की उसको फुलफ़िल करना है। तो यही रीज़न है कि फिर जो न्यू होप है अपना हमारे जो स्टार वार्स की, वो फिज़िकल लेयर पे भी आपके ऑडियंस की सबकॉन्शियस एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल कर रही है, और यही वजह है कि वो ज़्यादा कामयाब है। इस तरह जुरासिक पार्क ट्रांसफॉर्मर्स ज़्यादा इसलिए कामयाब है कि फ़िज़िकल लेयर पे वो ज़्यादा बेहतर एक्सपेक्टेशन दे रही है आपके रीडर को। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जो भी हमने पढ़ी हैं या जितना भी खेल हमने अब तक 2-3 सालों में पढ़ लिया है, और मैं एडवोकेट हूँ स्टोरीज़ का, लेकिन देखिए मैंने आपको कहा था कि पढ़ाने की हद तक मैं आपकी सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, और अब आपको थोड़ा क्लियर भी होना शुरू होगा कि कुछ स्टोरीज़ आपको मिक्स मिल रही हैं, ठीक है ना। तो अब ये सारा कुछ करने से पहले, पेन उठाने से पहले आपको कुछ सीखना पड़ेगा। ये सारा कुछ कि आपने कैसे ऑडियंस के सबकॉन्शियस एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करना है। तो ये हम जब भी आपको सीखना है तो सीखना आपको थीम है, थीम के एलिमेंट्स को आपने कैसे फिट करना है। और हमने कहा था कि क्वेश्चन है जो कि आप पुट कर देते हैं फिज़िकल लेयर के ऊपर, और उसके 2 अपोजिंग आंसर्स होंगे, और ये कॉम्प्लेक्स आगे स्ट्रक्चर आ रहा है जिसको हमें भी वो करना। लेकिन आज के लेक्चर के लिए नहीं है मैं कर रहा। आज के लेक्चर में हमने ये सारा कुछ देख लिया कि ये 3 किस्म की जो स्टोरीज़ हैं ये क्या होती हैं, और हम थीम को कैसे खेल कर अपनी स्टोरी को ऐसे लिख सकते हैं कि ऑडियंस की सबकॉन्शियस एक्सपेक्टेशन फुलफिल्ड हो। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।